वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम टॉपिक देखेंगे सर्च एंड इंडिसेस। सर्च और इंडिसेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूलेज रहते हैं, क्या ट्रिक्स रहती हैं उनको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ही बात कर लेते हैं सर्च और इंडिसेस की। लेट्स बिगिन द वीडियो। अब बात करते हैं, अगर कभी भी बेस सेम होगा, अगर कभी भी बेस सेम होगा और उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी और वो मल्टीप्लाई में होंगे, दो नंबर्स जिनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में है, अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में है तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर आपको होल पावर दी हुई है a की पावर m होल पावर n, तो अगर ये होल पावर दी हुई है इसका मतलब है ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अगर किसी नंबर की पावर 1 दी है तो वही नंबर आ जाता है, जबकि अगर उस नंबर की पावर 0 दी गई है तो 1 आ जाता है। मतलब किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाएगी, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ a/1 ही तो होगा तो हमने क्या कर दिया, 1/a। मतलब अगर आपका a/b की पावर -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/a। अगर -1 की जगह यहाँ कोई पावर होती -n, तो माइनस हटके ये b/a आ गया और पावर आपकी n ही हो जाती है। माइनस मतलब क्या है, आपको अपने फ्रैक्शन को पलट देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। अगर आपको कभी भी रूट ए दिया है, रूट ए दिया है, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2। यहाँ पे लिखा नहीं होता है पर यहाँ होता क्या है, 2। अगर आपको वैसे ही क्यूब रूट ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है, a की पावर 1/3। मतलब अगर कभी भी किसी नंबर में रूट लग जाता है तो उसकी पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, 1/में आ जाती है। अगर आपको दिया हुआ है nth रूट a तो ये क्या हो जाएगा, 1/n आ जाएगा। अगर आपको दिया है nth रूट a की होल पावर m, तो भाई a की पावर तो m रहेगी पर फ्रैक्शन में 1/n, मतलब क्या आ जाएगा, अपॉन n आ जाएगा। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है, ये हमारे बेसिक रूल हैं जो हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए हमारी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिसमें रीसेंट वीडियो का अपडेशन आपके पास आता रहे। क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 8 × 16 डिवाइडेड बाई 32। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अब अगर 8 की बात करें तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। 16 की बात करें तो ये होता है 4 का स्क्वायर, पर 2 की बात कर लेते हैं, 2 की पावर 4 भी तो होती है। सिमिलरली 32 की बात करें तो ये होता है 2 की पावर 5। अब हमने देखा था कि जब मल्टीप्लाई था तो पावर्स क्या हो रही थी, जुड़ रही थी, और जब डिवाइड था तो माइनस हो रही थी। तो यहाँ सबके बेस क्या है, 2 है, तो आप 2 ही लिख लीजिए। मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर दीजिए, डिवाइड है तो पावर माइनस कर दीजिए। तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 - 5 2। 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन आपके आते कैसे हैं, 8² × 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। बताइए x की वैल्यू क्या होगी, बताइए x की वैल्यू क्या होगी।
तो अगर 8 की बात करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और इसकी होल पावर तो भाई 2 दी ही हुई है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 3 दी हुई है। डिवाइडेड बाई 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पावर क्या दी हुई है, 2, और आखिरी में 2 की पावर आपको x दी हुई है। यही तो है आपका क्वेश्चन। अब अगर होल पावर थी, a की पावर m होल पावर n था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 जा कितना 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x आ जाएगा। अब अगर इसको छोड़ दे तो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसा ही तो हो गया, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में माइनस, इसको एज इट इज कॉपी करते चलिए। 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 8 4, और इधर क्या है 2 की पावर x, 2 की पावर 4 इधर है, 2 की पावर x इधर है। अगर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे 2 2 हट जाएगा, तो x बराबर आपको क्या दिख रहा है 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटे से एग्जांपल लेते हैं। 49 का स्क्वायर इंटू 343 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 की पावर x प्लस 2। तो अगर आप कुछ 7 की क्यूब तक का याद होगा तो दिख रहा होगा 7, 49, 343। 49 होता है 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है, 343 होता है 7 का क्यूब और उसका स्क्वायर दिया हुआ है। ये 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ तो x प्लस 2 दिया ही हुआ है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर x प्लस 2। इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, पावर सीधे क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी तो इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा x प्लस 3। कंपेयर करने पे 7 7 को ना देखें, 10 बराबर क्या दिख रहा है x प्लस 3 दिख रहा है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 3 मतलब क्या 7। मतलब इधर कैसे भी कॉम्प्लिकेट करके आए या सिर्फ x आ जाए या फिर सीधे नंबर आ जाए, आप डायरेक्ट आंसर इसी तरीके से उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके कर सकते हैं। अब सर्च इंडिसेस सीधे आपके होल नंबर्स का नहीं आता है, ये आपके फ्रैक्शनल नंबर्स का भी आ जाता है। फ्रैक्शनल नंबर का कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन आया 1/216 की पावर 2/3। अब इसको डिवाइड कीजिए 1/27 की पावर 4/3 से। अब लगने लगा बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है, ये भी बहुत इजी है, बस फ्रैक्शन में है जिस वजह से आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। अब अगर बात करें 216 की, तो 216 होता है 6 का क्यूब, तो 1 का भी तो क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर क्या दी हुई है आपको 2/3। वैसे ही अगर बात करें 27 की, तो ये 1/3 का होल क्यूब और होल पावर दी हुई है 4/3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। 1/6 का स्क्वायर दिख रहा है, कितना आ जाएगा 1/36, और इधर 1/3 की पावर 4 दिख रही है, तो 3 की पावर 4 होती है 81। अगर कभी भी डिवीजन है तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इनको रिवर्स कर दीजिए, मतलब क्या लिख दीजिए 81/1। 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, लिखें या ना लिखें, लिख देते हैं। 9 की बात करें तो ये भी 9 से कटेगा और ये भी 9 से कटेगा, आपका आंसर सीधे आ जाएगा 9/4। कॉन्सेप्ट वही लगाया, बस फ्रैक्शन वैल्यूज थी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था देखने में। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान है, पर इसको करने में सब लोग बहुत गलती करते हैं। 0.04 की पावर -1.5।
वीडियो को जरा यहाँ पॉज कीजिएगा और अपने आप पहले इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर इसके बाद आप अपने आप देखना शुरू कीजिएगा कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है। अब अगर बात की जाए 0.04 की, तो 0.2 इंटू 0.2 होता है 0.04। मतलब हम कह सकते हैं ये 0.2 का क्या है, स्क्वायर है, जिसकी होल पावर आपको दी हुई है -1.5। अब होल पावर है मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.02 की पावर क्या आ जाएगी आपकी -3। अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए बताया गया था 1 अपॉन वो नंबर लिख दीजिए, पर पावर तो रहेगी, पावर थोड़ी ना हट जाएगी। अब इसका अगर डेसिमल हटा दें तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। अब 2 1s और ये कितना आ जाएगा 2 5s, तो नीचे तो 1 ही बचा, ऊपर ये क्या हो गया 5 का क्यूब, और 5 के क्यूब का आंसर क्या आ गया 125। होप सो क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इसे तो गलत करते ही करते हैं। क्वेश्चन से पहले जरा एक कॉन्सेप्ट ही समझा देते। चलिए अच्छा वैल्यू ही बताइए, 2 की पावर 2 और इस 2 की पावर 3, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो भाई जैसा हमने पढ़ा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 कर दें और 2 की पावर 6 कर दें, 64 आंसर। नहीं, अगर आपको दिया है 2 और उसकी पावर 2 और उसकी पावर 3, मतलब नंबर की पावर और उसकी भी पावर, तो कैसे सॉल्व करते हैं। और इस नंबर में और 2 की पावर 2 होल पावर 3 में क्या डिफरेंस है। जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट वही हो गया ना, a की पावर m होल पावर n, तो यहां तो m इंटू n ही हो जाता है ऊपर पावर में, तो यहां तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये भी तो पावर है और ये भी पावर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 2 की पावर 2 की होल पावर 3 है, 2 की पावर 2 की होल पावर 3 है तब मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ 2 की पावर 2 इसकी होल पावर नहीं, सिर्फ इस 2 की पावर 3 है। तो सिर्फ इस 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 ही पहले सॉल्व कर लें। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 2 4 2 8, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। मतलब हमें ये समझ में आया, अगर कभी भी नंबर की पावर ऐसे ही जहां तक का हो, आप क्या कीजिए इस ऑर्डर में सॉल्व कीजिए। पहले इस नंबर की ये पावर लगा दीजिए, फिर इस नंबर का जो भी आंसर आए वो पावर लगाइए, फिर इस नंबर की वो पावर लगाइए और फिर नंबर की पावर कीजिए। क्लियर हुआ। ये 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 8 दोनों सेम नहीं। अब इसी से एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड। सपोज कीजिए आपको गिवन है 3 की पावर 3 की पावर 3 और ये आपको इक्वल टू में गिवन है 3 की पावर 2x और उसकी होल पावर 3, और आपसे पूछा गया है कि भाई x की वैल्यू बताइए क्या है। तो अभी हमने पढ़ा जब भी पावर की पावर होती है तो पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 की पावर 9 आ जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ तो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पावर लगेगी पर यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6x आ जाएगा। अब ये जो है वो इसके बराबर है, तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं 6x। सिमिलरली x बराबर 9/6, 6 को नीचे ले आए 9 के, ये आ जाएगा आपका 3/2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3/2 है। छोटी छोटी चीज, पढ़ा सब था, पर वही है कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी सारी नॉलेज होना जरूरी है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी ऐसी वीडियो के लिए अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसमें आपको न्यू वीडियोस जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। और हमारे चैनल मैथमेटिका को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो, उनके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चंस अलग अलग नए नए तरीके के लाइए और उनको सॉल्व कीजिए साथ मिलके। थैंक यू सो मच।